कहानी की शुरुआत में ज़मीन की गहराई में हमें एक एंट कॉलोनी को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी एंट अपना अपना काम कर रही होती हैं। यहाँ जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी क्षमता के अनुसार उसे एक ओहदा दिया जाता है। कुछ बच्चों को मजदूर बनाया जाता है और कुछ बच्चों को योद्धा, और इसी के हिसाब से उनकी परवरिश की जाती है। इसी कॉलोनी में एक एंट को दिखाया जाता है जिसका नाम जी होता है। ये मजदूर चींटी है जो शारीरिक रूप से कमज़ोर होता है। जी कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी अपने वज़न से 10 गुना वज़न नहीं उठाया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक मजदूर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। अपनी सोच पर विश्वास करना होगा। इसी कॉलोनी के बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है, नहीं तो मैं इसी कॉलोनी में हमेशा के लिए फंस कर मर जाऊँगा। इसके बाद जी बाकी मजदूरों के साथ काम करने के लिए जाता है। सबको अपना काम बहुत पसंद है, जी ये काम करने नहीं चाहता। वहीं इसी कॉलोनी के जनरल को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही सख्त होता है। वे मजदूर चींटियों के लीडर से कहता है, तुम 4 दिन के अंदर सूरज का काम ख़त्म करना होगा, नहीं तो तुम्हें इससे परिणाम भुगतने होंगे। इसके बाद वो अपने जनरल से कहता है कि दीमक हमारे खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, हम उनकी कॉलोनी पर हमला करना होगा। कर्नल कहता है कि ये तो आत्महत्या है, पर जनरल उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता। वो कहता है कि मैंने तुमसे एक सूची मंगाई थी, क्या उस सूची को तुम लाए हो? जनरल कहता है कि दीमकों से लड़ने के लिए इन्हीं योद्धा चींटियों को भेजेंगे। इसके बाद वो रानी के सामने जाते हैं, कहते हैं कि हमें दीमकों से खिलाफ युद्ध करना होगा, नहीं तो हमारी कॉलोनी में घुसकर हम सबको तबाह कर देंगे। हालांकि रानी कहती हैं कि क्यों ना हमें उनसे शांति से बात करें। जनरल उन्हें अपनी बातों में फंसाकर युद्ध के लिए मना लेता है। वहीं दूसरी तरफ जी को दिखाया जाता है जो अपने बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम वीवर है, जो कि एक योद्धा चींटी है, उसके साथ बाहर में बैठा है। जी कहता है, ज़मीन के नीचे खुदाई करते करते मैं थक चुका हूँ। तुम कितने किस्मत वाले हो जो ज़मीन के बाहर भी जाते हो। काश इस ज़मीन की दुनिया के बाहर कोई भी दूसरी दुनिया है। वहीं बगल में एक दूसरी चिट्टी बैठी होती हैं। वो कहती हैं कि है उस जगह का नाम है इंसेटोपिया। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर खाने की कोई कमी नहीं है। वहाँ पर तुम अपनी मर्जी की ज़िंदगी जी सकते हो। वहाँ पर किसी तरह का कोई युद्ध नहीं होता और ना ही तुम्हारे ऊपर कोई हुक्म चलाता है। विश्वास नहीं करता, इसलिए दूसरी चींटी आकर उसे वहाँ से ले जाती है। पर जाने से पहले वे जी से कहता है कि वे झील के उस पार हैं, लाल और सफ़ेद इमारत के पास। और अब सब चींटियां डांस करने के लिए चली जाती हैं, पर जी अपने ख्यालों में ही उसी जगह पर बैठा रहता है। राजकुमारी बाला बदल कर आ जाती हैं। वो देखती हैं कि जी अकेला बैठा है, इसीलिए वो जी के साथ डांस करना शुरू कर देती हैं। चींटियां डिसिप्लिन में डांस करती हैं, लेकिन जी अपनी मस्ती में सबसे अलग डांस करता है, जो राजकुमारी बाला को बहुत अच्छा लगता है। जी की वजह से चींटियों में लड़ाई हो जाती है, इसलिए राजकुमारी यहाँ से जानने लगती हैं। पर जी को पता चल जाता है कि वो राजकुमारी हैं और अब जी को राजकुमारी बाला से प्यार हो गया है। वो पूरा दिन काम करते हुए उसी के ख्यालों में डूबा रहता है। शाम को एक बार फिर से वो बार में जाता है जहाँ पर वो राजकुमारी बाला से मिला था। वो उसका इंतज़ार करता है, लेकिन राजकुमारी बाला नहीं आती। बार टेंडर जी को बताते हैं कि आज शाम सभी योद्धा शाही परिवार से मिलने जाने वाले हैं। इसलिए जी अपने दोस्त वीवर के पास जाता है और उसे कहता है कि एक दिन के लिए तुम्हें अपनी जगह बदलनी होगी। तुम एक दिन के लिए मजदूर बनोगे और मैं बनूंगा योद्धा। उसका दोस्त वीवर मान जाता है और जी शाही फौज के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर राजकुमारी बाला, रानी और जनरल हैं। राजकुमारी बाला उसे इतनी भीड़ में नहीं देख पाती। यहाँ पर आने के बाद जी को पता लग चलता है कि यहाँ पर शाही सेना इसलिए इकट्ठा हुई क्योंकि आज ये दीमकों के ऊपर हमला करने वाले हैं। जी यहाँ से भागना चाहता है, लेकिन वो कतार से नहीं निकल सकता। यहाँ एक योद्धा चींटी जिसका नाम बारबीडर होता है, वो जी से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। और अब वे उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर दीमकों इलाका है। दीमक उसके ऊपर हमला कर देते हैं। जी भी दीमकों से बचता बचता एक गड्ढे में गिर जाता है और उनके ऊपर एक दीमक भी गिर जाता है। गड्ढे से बाहर निकलता है तो वे देखते हैं कि रानी की सभी वफादार चींटियां अब मारी जा चुकी हैं और बारबीडस जिसने जी से कहा था कि वो उसकी रक्षा करेगा, वो भी अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है। मरने से पहले बारबीडस कहता है कि मेरी तरह गलती मत करना, पूरी ज़िंदगी दूसरों के कहने पर मत चलना, अपनी खुद की सोच रखना, यानी कि वो ज़रूर करना जो तुम्हें करना चाहते हैं, ना कि वो तुम दूसरे करने को कहते हैं। इसके बाद बारबीडस की मृत्यु हो जाती है और अब जी अपने एंटील में वापस पहुंच जाता है।
वॉर से सिर्फ जी वापस लौटा है, इसीलिए जी को वॉर हीरो समझ लिया जाता है। और इसके बाद जी को शाही परिवार से मिलाया जाता है, जहाँ पर राजकुमारी बाला भी हैं। शुरू में राजकुमारी बाला उसे नहीं पहचान पाती, पर जल्दी पहचान जाती हैं। ये वही हैं जिसके साथ उसने बार में डांस किया था। वो सबको ये बात बता देती हैं, साथ ही वो ये भी बता देती हैं कि पहले ये मजदूर था और अब ये एक योद्धा बन चुका है। जनरल जब ये बात सुनते हैं कि जी उसके मंगतर के साथ डांस किया, साथ ही वो ये योद्धा चिट्ठी नहीं है बल्कि वो एक मजदूर है, वो सिपाहियों से कहता है कि इसे गिरफ्तार कर लो। जी सबको सच्चाई बताने की कोशिश करता है, पर उसकी बात कोई नहीं सुनता, इसलिए वो राजकुमारी बाला को पकड़कर अपने आगे कर देता है। रानी कहती हैं कि वो मेरी बेटी को बंधक बना रहा है, और वो सिपाहियों से कहता है कि अगर तुमने मुझे पकड़ने की कोशिश की तो मैं राजकुमारी को नुकसान पहुंचाऊंगा। राजकुमार अपने को छुड़ाने की कोशिश करती हैं और इसी हाथापाई में वे दोनों एंट हिल से बाहर गिर जाते हैं और अब ये दोनों खो चुके हैं। जी लगता था कि राजकुमारी बाला उससे प्यार करती थी, वो समझ जाते हैं कि राजकुमारी बाला उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, बल्कि वो उसे सिर्फ एक मजदूर समझती हैं। इसलिए वो जी को ऑर्डर देते हैं कि तुम पेड़ पर चढ़ो और पता करो कि हमें किस तरफ जाना है, ताकि हम जल्द से जल्द एंट हिल में वापस जा सकें। जी पेड़ के ऊपर जाता है और उसे वो इमारत दिखती है जिसके बारे में उसे एक योद्धा ने बताया था कि सफ़ेद और लाल इमारत के पास एक ऐसी जगह है जिसका नाम इंस्टोपिया है। वहाँ पर तुम अपनी मर्जी से ज़िंदगी जी सकते हो। और अब जी वापस एंट हिल में नहीं जाना चाहता, बल्कि वो इंस्टोपिया जाना चाहता है। हालांकि राजकुमारी बाला एंट हिल में जाना चाहती है, जिसके लिए वो जी को ऑर्डर देती हैं, पर जी कहता है कि यहाँ पर कोई मजदूर नहीं हूँ, और जी इंस्टोपिया की तरफ निकल जाता है।